Dear students, in this video we are going to study the next cellular structure which is a part of endomembrane system of an eukaryotic cell, and this structure is the vacuole. In last two videos we have discussed endoplasmic reticulum and Golgi apparatus, and now we are going to discuss about this vacuole. We will discuss about its structure and its function in a cell. तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक डायग्राम एक प्लांट सेल का है, और इस प्लांट सेल में ये जो सबसे बाहर की जो बाउंड्री है, थिक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम सेल वॉल कहते हैं। और जो ये ब्लू कलर का इसमें आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। और यहाँ पर आपको बहुत सारे दूसरे सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं। इस लेक्चर में हमारा फोकस इस सेंट्रल स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वैक्यूल है। नाउ व्हाट इज ए वैक्यूल? वैक्यूल इज एक्चुअली ये स्पेस, ये पूरा साइटोप्लाज्म है जो ब्लू कलर का मैट्रिक्स है, लेकिन इस साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसेस होती हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी स्पेस दिखाई दे रही है, बट अगर ये एनिमल सेल है तो ये स्पेस का साइज इस साइज से कम आपको मिलेगा। मीन्स द एनिमल्स हैव स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स, लेकिन प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक्चुअली जब ये जो सेल थी, जब ये यंग स्टेज में थी, तब ये वैक्यूल स्मॉल साइज के ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये फ्यूज़ करके जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती है, तो उस सेल की ग्रोथ के साथ साथ मैच्योर सेल में इन वैक्यूल्स का साइज भी बढ़ जाता है, एंड दिस space is actually fusion of a number of small sized vacuoles. So the plant cells have a large vacuole and animals have small vacuoles. Plant cells have usually 1 or 2 vacuoles per cell, while animals have a number of vacuoles. Because उनका साइज small होता है, इसलिए एक सेल स्मॉल साइज वैक्यूल को अकोमोडेट कर सकती है, जो कि जिनका नंबर ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वैक्यूल है, इसलिए प्लांट सेल में ऐसे ऐसे बड़े साइज के वैक्यूल 1 या 2 ही मिलते हैं। अब स्पेशल यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये एक स्पेस है, बट दिस स्पेस इज बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, एक डार्क लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज ए मेम्ब्रेन। सो ये जो स्पेस है, दिस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिस मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इज नोन एज द वैक्यूल, एंड दिस स्पेशल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम एक स्पेशल नेम दे रहे हैं यहाँ पर, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। आप इसका साइज को देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, और इसी की वजह से ज़्यादातर प्लांट सेल्स में जो 90% के करीब स्पेस है किसी भी सेल में, वो वैक्यूल्स ही ऑक्यूपाई करते हैं। द रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। जैसे ये सेल वॉल है, सबसे बाहर की कवरिंग है, तो साइटोप्लाज्म ज़्यादातर इस एरिया की तरफ पुश कर दिया गया है, और इस सेल का ज़्यादातर भाग जो है, most of the part of this cell, it is occupied by this membrane bound space which we are calling as vacuole. Okay? यहाँ पर हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया, इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट। ओके, नाउ व्हाट इज इन दिस स्पेस? क्या ये स्पेस खाली है या इसमें कुछ मटेरियल है? तो अगर ये प्लांट की सेल है, तो इस वैक्यूल को हम सैप वैक्यूल कहते हैं, और इस सैप वैक्यूल में, यानी इस स्पेस में सैप है, सैप, सेल सैप इज देयर, यू कैन राइट हियर सेल सैप। नाउ व्हाट इज ए सेल सैप? सेल सैप एक वाटरी फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, विच कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी द वाटर इन विच ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक मिनरल्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट्स, और द पिगमेंट्स। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है, ये
प्लांट सेल के लिए एक स्टोर की तरह से है, जिसमें अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं प्लांट सेल के, जैसे साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे इस स्पेस में स्टोर कर लिया जाता है। ये एक तरह से प्लांट सेल के लिए स्टोर का काम करता है, एंड इट इज गोइंग टू स्टोर इन नंबर ऑफ substances like organic nutrients or inorganic substances like minerals, excretory wastes or the pigments. ओके, सो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करता है कि इस सैप की कंपोजिशन क्या होगी, लेकिन इस सैप में एक लिक्विड है और वो फ्लूइड जो है या वो लिक्विड जो है वो एक मिक्सचर है जिसमें वाटर के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्सक्रीटरी वेस्ट डिजोल्व हैं और यहाँ पर फिलअप है। इस वैक्यूल का साइज वेरी कर सकता है, मीन्स अगर इसमें फ्लूइड कंटेंट कम है तो ये श्रिंक हो जाता है, स्पेस का साइज कम हो जाएगा, या अगर इसमें फ्लूइड ज़्यादा है तो ये स्पेस अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकती है, तो ये वेरिएबल साइज का हो सकता है। अब यहाँ इस टोनोप्लास्ट की हम बात करने वाले हैं। ये एक बहुत स्पेशल मेम्ब्रेन है, सिंपल एक लाइनिंग नहीं है जो इस सैप वैक्यूल के कंटेंट को दूसरे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से अलग कर रहा है, सिर्फ इतना ही इसका काम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल है। इट अलाउज ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। जैसे किसी भी सेल का जो बाहर की जो बाउंड्री होती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लांट सेल में तो सेल वॉल के अंदर की तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे ये सेमी परमिएबल होता है उसी तरीके से ये टोनोप्लास्ट भी सेमी परमिएबल है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसमें से जैसे साइटोप्लाज्म से जो भी कंटेंट सेल के सैप वैक्यूल में एंट्री करेगा, जैसे ये मटेरियल एंट्री कर रहे हैं, सो दिस मटेरियल्स आर एंट्रिंग बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इट हैज स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। इसमें ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवली इस सैप वैक्यूल में एंट्री के लिए अलाउ करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल का जब ट्रांसपोर्ट होना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ये ए मॉलिक्यूल है, दिस ए मॉलिक्यूल विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड फ्रॉम इट्स लो टू हाई कंसंट्रेशन। जिस तरफ इसकी कंसंट्रेशन कम होती है ये उस तरफ मूव करता है जहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अप हिल, और अप हिल ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई भी सब्सटेंस इजीली अपनी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं कर सकता, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच द substances move from the low to high concentration by utilizing energy, ATP का जब यूज होता है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जैसे मान लीजिए बहुत सारे मिनरल्स हैं जिन्हें इस सैप वैक्यूल में स्टोर करना है। ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर इस सैप वैक्यूल में ऑलरेडी ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन होती है मिनरल्स की, क्योंकि एक स्टोर हाउस है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये मिनरल्स इस एरिया से बाहर की तरफ जाना शुरू कर दें, साइटोप्लाज्म में नहीं जाएंगे, बल्कि साइटोप्लाज्म जो है अपने मिनरल्स को इस सैप वैक्यूल में स्टोर करवाता है, और वो टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके जब जाएंगे तो वो तभी पॉसिबल होगा जब एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि टोनोप्लास्ट अलाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स और आयंस और एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, सो ये है सैप वैक्यूल जो एक प्लांट सेल की यूनिक फीचर होती है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टाइप ऑफ वैक्यूल विच इज रिपोर्टेड इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। यहाँ पे देखिए ये एक सेल आपको दिखाई गई है, ये वैसे तो अमीबा बनाया गया है, लेकिन इसी तरह के जो वैक्यूल जो अभी आपके साथ डिस्कस होंगे वो कुछ प्रोटिस्ट जैसे
यूग्लिना या पैरामीशियम, इस तरह के प्रोटिस्ट में भी रिपोर्ट किए गए हैं। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल अमीबा लिख सकते हैं, दिस इज अमीबा सेल। एंड यहाँ पे हमें दो डायग्राम्स को स्टडी करना है। ये पहला डायग्राम है, इसको आप देखिए, ये अमीबा की सेल है और अब आप मान के चलें कि यहाँ पर इस अमीबा की सेल में बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्यूमुलेट हो गए हैं। इन एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना है, सेल से बाहर निकालना है। और इसके साथ साथ जैसे अमीबा या यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक मीडियम में भी रहते हैं, तो उनको ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करना होता है। मतलब बाहर से जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर उनकी सेल में एंट्री करता है, तो उस एक्स्ट्रा वाटर को भी, जो सेल में एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेशन है उस वाटर की, उसे भी उन्हें बाहर निकालना है। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स हैं। वन इज हाउ टू रिमूव दिस एक्सक्रीटरी वेस्ट, एंड हाउ टू रेगुलेट द ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी सेल की जो ओस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर और मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन है, उसे कैसे रेगुलेट किया जाए, उसके लिए हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर्स। आप ये वही स्ट्रक्चर्स हैं, स्पेस बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस हैं, ये भी वैक्यूल्स हैं। लेकिन याद कीजिए, अभी जो हमने प्लांट में वैक्यूल को पढ़ा था, ये काफ़ी बड़े साइज का था, लेकिन आप इसका साइज का कंपैरिजन इसके साथ कीजिए, ये बहुत छोटे छोटे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये वैक्यूल से शुरू करते हैं। ये स्मॉल साइज स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। तो ये जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं और वाटर जो एक्सेस में है, वो इस वैक्यूल के अंदर एंट्री कर जाता है। और आप देख रहे हैं, जब ये एंट्री करता है तो इस वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया है, क्योंकि ये स्पेस अब वाटर और एक्सक्रीटरी वेस्ट से भर गई है। तो दिस एक्सपेंशन ऑफ दिस वैक्यूल इज नोन एज डायस्टोल। दिस प्रोसेस इज नोन एज डायस्टोल। ओके, तो डायस्टोल से इसकी स्वेलिंग हो गई है। अब ये वैक्यूल इन एक्सक्रीटरी वेस्ट और इन वाटर को लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, इसके सरफेस के साथ यहाँ पर जाकर ये अटैच हो जाता है। अब इसके यहाँ जाने का पर्पस क्या है कि जैसे ही ये इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, तो टोनोप्लास्ट और जो सबसे बाहर की जो ये बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इस सेल की, ये दोनों यहाँ से बर्स्ट हो जाती है, मतलब ये बाउंड्री यहाँ से हट जाएगी। ओके, और जैसे ही ये बाउंड्री यहाँ से हटेगी, तो आप देख रहे हैं सेल का ये जो वेस्ट था, एक्सक्रीटरी वेस्ट था ये वाला, ये सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, और इस सेल के बाहर निकालने से जो स्पेस है फिर से बहुत छोटे साइज की हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे वैक्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, सच वैक्यूल्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, हमने प्लांट्स में क्या नाम दिया था? वी हैड नेम द वैक्यूल ऑफ प्लांट्स एज सैप वैक्यूल, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कह रहे हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें वेस्ट को बाहर निकालने में और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट करने में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का रोल रहता है। ओके ना, अब ये दूसरा देखिए, ये दूसरा डायग्राम देखिए, ये आपने लोअर क्लासेस में बनाया भी है। अगेन दिस इज अमीबा, सेम सेल है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे ही अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल आता है, ये हमने इसका फूड दिखाया है, एक्सटर्नल मीडियम में जैसे ही इसके आसपास कोई फूड आता है, तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, क्योंकि ये सेल फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी शेप कोई रेगुलर शेप नहीं है, इट इज़ हैविंग ए फ्लेक्सिबल शेप, मॉडिफिकेशन ये कर सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और इस तरह के शूडोपोडिया एक्सटेंड करता है, शूडोपोडिया। ओके, और ये शूडोपोडिया स्ट्रेच होने के बाद इस फूड को सराउंड कर लेते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, द एक्सटेंशन ऑफ दिस सेल विच आर द शूडोपोडिया, दे आर सराउंडिंग दिस फूड पार्टिकल। और अब आपके सामने ये एक स्पेस बन गई है, पहले ये स्पेस यहाँ नहीं थी, ये स्पेस यहाँ पे बन गई है। एंड नाउ ये जो लाइनिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग है, ये यहाँ से फ्यूज हो जाती है
और एक कॉन्टिन्यूस लाइनिंग बन जाएगी और इस तरीके से ये फूड सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। तो ये जो स्पेस बनी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, इसको आप फूड वैक्यूल कहते हैं। दिस इज फूड वैक्यूल। ठीक है, तो जैसा इसमें कंटेंट है उसी टाइप से आप, या इसका जैसा फंक्शन है उसी तरीके से आप वैक्यूल की नेमिंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनेली which is a part of endomembrane system. I hope this is clear to you.